Hello everyone, I'm Priyasha from NILD Kolkata. So, recently I made few videos on CET 2025 and मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा responses मिला है उस videos से. Many students have been connecting with me and बहुत जन को अच्छे से colleges allot हो चुका है and all of you have started your colleges classes successfully and you guys are having a lot of fun in college. I think so. So yes. So कुछ बच्चे ऐसे भी थे अपार्ट फ्रॉम यू गाइस जिन लोगों को बीपीटी बीओटी एंड बीपीओ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था एंड दिस आल्सो फॉर द अपकमिंग बैच ऑफ 2026 क्योंकि ऐसे भी बच्चे थे जिन लोगों को बीपीओ कोर्सेज अलॉट हुए थे लेकिन दे हैड नो आइडिया अबाउट बीपीओ व्हाट इज़ बीपीओ और व्हाट इज़ बीओटी something like that. So today I'm making a series on BPT, BOT and BPO courses. Like what is it actually? So welcome to part 1 of my series, What is BPT? So stay tuned, keep watching the video and today you will get the full explanation on what is the course BPT actually and yes, अगर मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि what is the course BPT तो आप लोगों को उतना अच्छे से vast explanation नहीं मिलेगा because I'm not a student from PPT field. I'm a BPO student, right? So आज आप सब लोगों को एक BPT student ही समझाएंगे what is BPT. So stay tuned, keep watching the video and also do not forget to like, share and subscribe. Hello everyone, myself Shreyansu Pandey and I am second year BPT student at Pandit Deen Dayal Upadhyay National Institute with Person with Disabilities. We commonly say PDO-NIPID in short, situated at New Delhi. Our college comes under Ministry of Social Justice and Empowerment and is one of the central government institute in India. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीटी कोर्स के बारे में. बीपीटी मतलब बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी. बैचलर्स तो आप समझते होंगे एक अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक डिग्री है जो कि यूजुअली 3 to 4 इयर्स की होती है. फिलहाल हमारा जो कोर्स है अगर उसमें हम अपनी 1 ईयर की इंटर्नशिप ऐड करते हैं तो बीपीटी प्रोग्राम जो है वो एक 5 ईयर प्रोग्राम बन चुका है एज पर द न्यू करिकुलम इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी के. फिजियोथेरेपी एक रिहेबिलिटेशन सर्विस है जो हम एक पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जो कि वेरियस डिसेबिलिटीज या फिर इम्पेयरमेंट या फंक्शनल लिमिटेशन से जूझ रहा है. वो लिमिटेशंस किसी इंजरी की वजह से हो सकते हैं, किसी डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं या फिर किसी डिजीज की वजह से हो सकते हैं. तो बेसिकली ये जो 4 लाइन की डेफिनेशन है ये फिजियोथेरेपी को एक्चुअली डिस्क्राइब करने के लिए काफी कम है बिकॉज फिजियोथेरेपी इज अ वाइड एस्पेक्ट एंड अ ब्रॉडर थिंग. ठीक है, बट इस चीज से आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा कि फिजियोथेरेपी आखिर चीज क्या है. बिकॉज इन फिजियोथेरेपी वी ट्रीट पेशेंट्स हैविंग मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवैस्कुलर, स्पोर्ट्स इंजरी. सो इट इज ऑल अबाउट अ पेशेंट ओरिएंटेड थिंग कि आपका पेशेंट जो है उसकी लिमिटेशंस क्या हो रही हैं, क्या डिसेबिलिटीज है, क्या इंपेयरमेंट है, क्या फंक्शनल लिमिटेशंस आ रही हैं, कौन सी डिजीज है, कौन सी इंजरी है, उसको देखते हुए पर्टिकुलरली उस पेशेंट के ऊपर हमें कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई करनी चाहिए. हमें कोल्ड थेरेपी देना है, हमें हीट थेरेपी देनी है, हमें इलेक्ट्रिक थेरेपी देनी है, हमें उसको थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस करानी है, हमें उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देना है. ये सारी चीजें फिजियोथेरेपी के अंदर कवर होती है. तो ओवरऑल फिजियोथेरेपी को मैं एक शॉर्ट में इतना तो डिफाइन कर ही सकता हूँ. एंड आपको एक चीज और चीज पता होनी चाहिए कि फिजियोथेरेपी का मेन गोल क्या है. सो मेन गोल फिजियोथेरेपी का है कि इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंस ऑफ एंड फिजिकल परफॉर्मेंस. मतलब कि हम एक पेशेंट की फंक्शनल इंडिपेंडेंस और उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. हम उसकी जो भी फिजिकल इंपेयरमेंट है, डिसेबिलिटीज हैं, उसकी लिमिटेशंस जो आ रही हैं उसको हम मैनेज करते हैं, उसके पेन को मैनेज करते हैं और हम उसकी इंपेयरमेंट और ज्यादा ना बढ़े उसकी प्रिवेंशन में भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है. अल्टीमेट एम हमारा है कि हम अपना फिटनेस, हेल्थ, वेलनेस इस सब को प्रमोट करें थ्रू फिजियोथेरेपी. नाउ विल टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी आफ्टर बीपीटी प्रोग्राम एट पीडीओ-निपिड, हमारा कॉलेज. ठीक है ना. तो मैं पीडीओ-निपिड की अगर बात करूं तो पीडीओ-निपिड में
टिल 2025 जो एडमिशन प्रोसेसेस थे बीपीटी के लिए वो थ्रू एसवी निर्धार सीटी होते थे, बट एज पर न्यू कैरिकुलम I think from 2026, NEET will become the way or the path to take entry in the BPT program at PDUNIPIT. अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल PDUNIPIT का अपडेट नहीं है, बट एज पर न्यू करिकुलम हम ये समझ सकते हैं कि नीट जो है वो अब मैंडेटरी हो चुका है। PDUNIPIT में जो इंटेक कैपेसिटी है बीपीटी के लिए वो है 68 सीट्स पर ईयर। ओके, अब बात करते हैं अगर एकेडमिक्स की, तो इन एकेडमिक्स अगर मैं PDUNIPIT की बात करता हूं तो यहाँ पे जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, वेल एक्सपीरियंस्ड है और इनके पास बहुत ही कैपेबिलिटी है कि वो आपके फ्यूचर को, आपके इस प्रोफेशन को आपको बहुत ही अच्छे से सिखा पाएंगे। आपका जो भी फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। इफ यू आर स्टडिंग एट PDUNIPIT यू आर इन अ सेफ हैंड्स। तो चलो अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करता हूँ PDUNIPIT में, तो वहाँ की स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एक्सरसाइज थेरेपी एंड electrotherapies are main. Exercise therapy covers in the department the therapeutic gymnasm, the manual therapy section, the proprioceptive neuromuscular facilitation, stretching and strengthening, gait training, joint mobilization. Electrotherapy have shortwave diathermy, therapeutic ultrasound, therapeutic current, मैकेनिकल मोडेलिटीज, सुपरफिशियल हीट मोडेलिटीज। ठीक है ना। अब ये सारी चीजें क्या है, अगर इनको आप और अच्छे से जानना चाहते हो तो आपको बस क्या करना है, आपको मेरा यूट्यूब चैनल इट्स श्रेयांशु सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है ना, आप वहां पे जाओ, सब्सक्राइब कर लो, आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। और अब हम बात करने वाले हैं स्कोप्स की, कि फिजियोथेरेपी की जो स्कोप है वो क्या है, होने वाली है इन फ्यूचर, और या फिर आपके लिए क्या क्या स्कोप्स हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर बीपीटी, गो फॉर योर मास्टर्स। मास्टर्स में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। स्पोर्ट्स आ गया, आपकी न्यूरो आ गई, आपकी कार्डियोवैस्कुलर आ गया, मस्कुलोस्केलेटन आ गया, ऑर्थोपेडिक्स आ गया। तो आप इनमें से किसी को भी चूज करो एंड उसमें अपनी मास्टर्स कंप्लीट करो। और उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूँ सर्विसेज की, स्कोप्स की, तो आप यार बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन केयर यूनिट्स में भी काम कर सकते हो, आप रूरल पेशेंट केयर यूनिट में काम कर सकते हो, आप एंटीनेटल पोस्ट नेटल केयर जो कि वुमेन्स के लिए होता है, फीमेल हेल्थ केयर में आ जाएगा वो सारी चीज़ें। फिर आपका आ जाएगा कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, आप वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आपके पास एर्गोनॉमिक केयर प्रोग्राम आते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी केयर सेंटर होते हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। आप पीडियाट्रिक केयर यूनिट में आप अपना सर्विस दे सकते हो। आप डिजास्टर प्रिवेंशन मैनेजमेंट और ट्रेनिंग इन टीम में भी आप जा सकते हो, वहाँ पे अपना सर्विस दे सकते हो। फिर आप फिजियोथेरेपी जो कि IT इंडस्ट्रीज के लिए होता है, वहाँ पे आप जा सकते हो। आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हो, आप ICU वार्ड में, इमरजेंसी केयर में वर्क कर सकते हो। आप इंडियन डिफेंस सर्विसेज में फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट होती है, वहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आप रिसर्च साइंटिस्ट में भी एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम कर सकते हो। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप हेल्प जा सकते हो, और फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी आप कर सकते हो। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गई कि आपका जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। आपके पास बहुत सारे स्कोप्स है जहाँ आप काम कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इन स्कोप्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊं, तो मस्ट सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल इट्स श्रेयांशु, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, और वहां पे आप बने रहो। इन सारे स्कोप्स के ऊपर भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं लेके आप जाऊंगा आपके लिए। इफ यू विश, तो आप कमेंट डाउन कर देना इस वीडियो के नीचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। मेरा नाम है श्रेयांशु पांडे, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच प्रियाशा फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर चैनल। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को अगर आपने अभी तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रियाशा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो। टेक केयर, बाय।